हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हमारा एमएस एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू बार का चार्ट हो गया लिंक टेक्स्ट ऑप्शन। ये आज हम आपको ऑप्शन बताएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। और जो ये हमारा पार्ट है वो 7 नंबर का है। तो इस तरह से हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज चल रही है, जो कि आप जो है प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सारी ही वीडियो हमारे जितने भी हम अपलोड करेंगे वो मिलते रहेंगे। और चैनल को लाइक करें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट फ्रेंचाइजी खोलने के अकॉर्डिंग, या आपको जो है कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई चाहिए या कोई पार्ट चाहिए कंप्यूटर का, तो वो भी हम इजीली अवेलेबल करवा देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल हम ओपन करेंगे। तो एक्सेल ओपन करने के लिए मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, विंडो आर से आपका रन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल, ठीक है। एक्सेल जैसे ही करेंगे टाइप, तो ये आपका एक्सेल पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें रो एंड कॉलम पे काम होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो बनाते तो हैं लेकिन उसके बेसिक पॉइंट नहीं डालते हैं। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए आपको मर्ज नहीं बताया, मैंने ऐसे जाके बस यूँ ऐसे क्लिक किया और ऐसे कर दिया, आपने बोल दिया कि ये जो है आपस में जुड़ गया है, तो वहाँ पे आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि मर्ज एंड सेंटर पॉइंट का काम क्या है, वर्क क्या है। तो ये जानने के लिए आपको बेसिक वीडियो देखने ही पड़ेंगे। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं और बहुत सारे पढ़ाने वाले भी हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई गलत पढ़ाता है या, लेकिन बेसिक और एडवांस में अंतर होता है। अभी एडवांस का मतलब क्या हो गया, मैंने ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया, मैंने मर्ज आपको बताया नहीं, ये एडवांस हो गया कि यहाँ पे ऑप्शन ये हम करते चले गए। आप देखिए इसको कैसे सीखना है, लेकिन मैं सारे ही ऑप्शन आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट कहाँ से कैसे आएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इसलिए मैं टॉपिक भी डाल देता हूँ कि इंसर्ट में जो है आज हम चार्ट कवर करेंगे, लिंक हो गया, और टेक्स्ट के जितने ये सारे दिए हैं ये सारे ही ऑप्शन जो है हम कवर करेंगे। तो इस तरह से आज हम उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है, अब सबसे पहले हमारा टॉपिक है चार्ट। तो चार्ट इसमें कई तरह के होते हैं। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे, आल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारे चार्ट आ जाएंगे। कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, बबल, रीडर, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे चार्ट होते हैं और सबका अलग अलग यूज होता है, कौन सा चीज़ चार्ट कहाँ पे यूज करता है। अब देखिए इसका करने का तरीका, देखिए ना मैं गलत बताऊंगा ना आपको, और भी जो मान लीजिए यूट्यूबर है या टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं तो वो अपने तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाने का और सिखाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान देनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं कि आपको देखिए मेरा ही बताया हुआ समझ में आ जाए या जो टीचर बता रहा है उसका ही बताया हुआ समझ में आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबका करने का तरीका, चार्ट मैं जैसे कर रहा हूँ, क्या पता कोई इससे अच्छा कर दे या इससे ख़राब कर दे जो आपको समझ में ही ना आए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पहला कॉलम दिया हुआ है, हम इसको करेंगे, यहाँ पे आएंगे, नेम हम बनाएंगे और नॉर्मली सैलरी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ABCD और यहाँ पे सैलरी हम रखेंगे 1000, 2000, 3000 और 4000। अब मुझे देखना है कि किसकी सैलरी ज़्यादा है किसकी कम है। मान लीजिए यहाँ पे आंकड़े ज़्यादा है, अब हम सबकी सैलरी तो देखेंगे नहीं, तो ऐसे तो देखने में मालूम पड़ रहा है कि इसकी 4000 है तो यही ज़्यादा है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बने हैं तो आप नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चार्ट का यूज करते हैं। तो इतना हम एरिया सेलेक्ट करेंगे नॉर्मली, और जो है कॉलम पे आके और यहाँ पे पहला वाला ले लेंगे। तो आपको देखिए एक ग्राफ शो करेगा, ए की सैलरी इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है, डी की इतनी है। तो इस तरह से क्या दर्शाता है कि किसकी सैलरी कम ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली देख लेंगे, डी का ये है तो डी की सबसे ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हम कलर भी अपने हिसाब से, मल्टी कलर होते हैं बहुत सारे, देखिए 3D में भी दिया हुआ है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट चार्ट है, लाइन है, ठीक है। तो लाइन में देखिए कैसे, देखिए मैं आपको जो है इसमें का पहला करके दिखा रहा हूँ, आप बाकी कर लीजिएगा। अलग अलग स्टाइल होती है, बताने का तरीका अलग होता है। इसमें देखिए थोड़ा सा 3D हो गया है। तो अगर मैं एक एक बताने चलूँगा ये सारे ही तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि स्टाइल में बस अंतर है, ठीक है। तो आप लोग ये करके देख लीजिएगा। तो लाइन का मैंने पहला लिया, तो ए का एरिया इतना है, बी का इतना, मतलब यहाँ पे देखिए लाइन खींची जरूर है लेकिन लंबाई से मतलब नहीं है, एरिया यहाँ पे कितना बढ़ रहा है। ए का एरिया इतना है, बी का इतना आया, सी का इतना आया, डी का इतना आया। तो ये लाइन इस तरह से खींची है। अगर यहाँ पे ई भी होता तो ये और ऊपर उठ जाता, उसका एरिया ज़्यादा हो जाता। तो ये इस तरह से हो गया आपका चार्ट, ठीक है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताऊँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए और कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा, ठीक है।
पाई में फिर यहाँ पे आएंगे, पाई लेंगे तो यहाँ पे पाई का एरिया है, ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का, यहाँ पे कलर देखिए आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसका इतना कलर है, ठीक है। फिर इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे उसके अंदर बार दिया हुआ है, कॉलम का अपोजिट बार है, ये आपका जो है आपका वर्टिकली होता है और ये आपका हॉरिजेंटली होता है, तो ये हॉरिजेंटल में दिखाएगा, ए का, बी का, सी का, डी का, ये इस तरह से। यहाँ पे कलर स्टाइल सेम वैसे खोलेंगे, देखिए बहुत बिल्कुल वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आएंगे इंसर्ट पे, फिर यहाँ पे एरिया रहता है, तो यहाँ पे एरिया, तो ए का इतना एरिया, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना, कलर आप यहाँ से ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे जैसे बना हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग आंसर दे रखा है तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। फिर इंसर्ट पे आएंगे, उसके बाद में यहाँ पे इस पे आएंगे तो ए का, बी का, सी का, लाइन की तरीके इसमें डॉट दिए हैं, उसमें लाइन दिया हुआ है, तो ये अंतर है थोड़ा सा। तो इस तरह से आपके सारे ही चार्ट ये हो गए हैं, ठीक है। अगर बाकी कोई बचा है तो वो आप करके देख लीजिएगा, सेम यही प्रोसेस होगा। उसके बाद में हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है SPR कंप्यूटर, सपोज दैट, ठीक है। SPR कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है SPR की कोई एक फाइल मैं ऐड करा दूँ, जो मैं क्लिक करूँ तो उस लिंक पे क्लिक करने से क्या हो, वो फाइल ओपन हो जाए। तो यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए जैसे ये मैंने फाइल कोई बनाई है। अब इस पे देखिए जैसे ही फाइल लिंक हो गई है तो क्या हो रहा है कि जो है फाइल लिंक होने के बाद में खुलने के लिए तैयार है। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, यस करेंगे और वो फाइल देखिए ओपन हो जाएगी। उस फाइल में जो भी होगा वो ओपन हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, मतलब। और लिंक नॉर्मली वैसे ही लिंक है जैसे नेट पे लिंक होते हैं। आप देखते हैं कोई भी आपने कोई चीज़ सर्च करने के लिए डाली तो वो आपका पहले ब्लू दिखाई देगा, जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं वो पर्पल हो जाता है। तो ये इस तरह से देखिए वो फाइल खुल जाएगी। तो ये अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कर रहे हैं ऑप्शन, सपोज देन आपने कोई नेम जैसे इस तरह से बनाया, नेम, सैलरी, ठीक है, TA, DA, उसके बाद में यहाँ पे आपने फ़ोटो लगा दिया सपोज देन, ठीक है। आपने एक इंट्रिया किया, मान लीजिए RO सैलरी है इसकी 20,000, TA इसको मिल रहा है 200 रुपये, DA मिल रहा है 300 रुपये, और यहाँ पे फ़ोटो फिर हमने एंटर किया, अनु, फिर यहाँ पे 25,000, और उसके बाद में यहाँ पे जो है इतना मिल रहा है इसको और इतना ये मिल रहा है, फ़ोटो इसकी होनी चाहिए। तो फ़ोटो के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो नॉर्मली लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एक फ़ोटो लिंक करा देंगे हाइपर लिंक से। और यहाँ पे जो है आपका फ़ाइल होनी चाहिए फ़ोटो की, तो फाइल हम जैसे डेस्कटॉप पे क्रिएट करा लेते हैं एक कोई भी, जैसे कि सपोज देन हमने ये वॉलपेपर से आके अपना जो भी फोल्डर है इसमें कोई भी, जैसे हमने एक फ़ोटो 2 फ़ोटो ले ली, कॉपी देन पेस्ट, ठीक है। अब इसको हम आएंगे एक्सेल पे और यहाँ पे हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में हम दे देते हैं, डॉक्यूमेंट लोकेशन लगी है ना, तो डॉक्यूमेंट हम दे देंगे Ctrl+X से कट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका दिया होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नॉर्मली पेस्ट हो गया। अब आएंगे एक्सेल खोलेंगे, तो एक्सेल खोलने पे अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हमको ऐड कराना है। देखिए नॉर्मली ये मैंने बताया आपकी कहीं भी फ़ोटो पड़ी हो, जैसे यहाँ पे कहीं DE जो भी बनी हो उसको कॉपी करके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एक्सेल ओपन करेंगे, नॉर्मली हाइपर लिंक पे आएंगे, देखिए फ़ोटो आ गई, यहाँ पे ये फ़ोटो करा दी और यहाँ पे फिर इसकी फ़ोटो मुझे चाहिए। उसके बाद में फिर मैंने दूसरी फ़ोटो सेम तरीके से जो है लिंक करा देंगे, ये देखिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो वो फ़ोटो ओपन हो जाएगी कि इस पर्सन का जो है सैलरी इतनी, TA DA इतना इसको मिला है, तो आप नॉर्मली इसकी फ़ोटो देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको मैंने बहुत ईजिली वे में आपको बता दिया, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स है अगला ऑप्शन। टेक्स्ट बॉक्स मैं अपने MS वर्ड के भी वीडियो में बता चुका हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ होता है। टेक्स्ट बॉक्स का कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली जो है हम बॉक्स जो है ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर, मतलब कोई भी लैंग्वेज में हिंदी लिखना है तो आप यहाँ पे हिंदी भी, अगर आपके में हिंदी फॉन्ट पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए जैसे है, ये देखिए कैप्स लॉक ऑन है, किसी के कारण इस तरह से आप जो है कार्य किया जाता है, तो इस तरह से आप हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई नोट्स छोड़ना है आपको, तो टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखा और आपने इसको कहीं भी लगा दिया, ऐसे वो अपना साइड में लगा रहेगा, आपका काम का इंडिकेट भी करेगा और सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देंगी। उसके बाद में हेडर फोल्डर, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, हेडर फोल्डर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, सिग्नेचर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंबल, ये सारे ही ऑप्शन जो है आपको MS वर्ड में बताए गए हैं,
और अगर आपने MS वर्ड की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया, कभी कभी प्लेलिस्ट नहीं शो करती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हेडर फोटर पे आएंगे तो यहाँ पे करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बस यहाँ पे हेडर में नाम दे दिया मैंने, और फोटर आपका नीचे आएगा यहाँ पे, तो फोटर में आपने डेट दे दी। ठीक है, ये इस तरह से, तो बाहर क्लिक करेंगे तो ये अब जब भी आप इस पेज पे काम करेंगे तो ये प्रिंट होके उसी पे ही आएगा। फिर उसके बाद में आप आएंगे वर्ड आर्ट पे, तो वर्ड आर्ट नॉर्मली वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखना है ये लंबा होता जाएगा। वेरी गुड बॉय। ठीक है, ये देखिए इस तरह से वो अपने आप जो टेक्स्ट एडजस्ट होता जाएगा, उसको आप करने की ज़रूरत नहीं है, डिलीट। फिर आपका सिग्नेचर जो है सेटिंग के रूप में होता है यूज, वो मैंने MS वर्ड के में बताया, वो आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट से आप जो है पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं। जैसे क्रिएट कराने का मतलब है कि आप कोई अलग फाइल, जैसे मान लीजिए MS वर्ड की है, पावर पॉइंट की है, तो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम जो है वो फाइल भी यहाँ एक्सेल पे ला सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल करेंगे, ब्राउज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल की फाइल पड़ी है, इमेज भी देखिए शो कर रही है, और टाइपिंग टेक्स्ट की भी फाइल पड़ी हुई है। तो हम इसको इंसर्ट करा लेते हैं, देन ओके। तो देखिए टाइपिंग टेक्स्ट की फाइल आ गई। अब इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो देखिए टेक्स्ट के आगे और ये पूरी फाइल खुल गई, उसके ऑप्शन भी उसी से रिलेटेड शो कर रहे हैं। तो ये इसका ये बहुत हेल्पफुल यूज है कि आप एक्सेल पे हैं और आपने कोई भी फाइल लगा ली, अब उसमें काम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे काम करके फिर उसको आप नॉर्मली Ctrl+S सेव करिए, हटा दीजिए, वो हट जाएगी। तो इसका ये बहुत हेल्पफुल यूज है। फिर उसके बाद में आपका सिंबल होता है। सिंबल पे आएंगे तो अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं। ये देखिए कोई भी से ये लेते हैं, इंसर्ट क्लोज, तो ये देखिए सिंबल आपका आ जाएगा। आप इसको कलर वगैरह भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा देना चाह रहे हैं तो होम से आएंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट के रूप में ये रहते हैं, एक तरह से टेक्स्ट ही होते हैं, ये सिंबल होते हैं। ठीक है, जो फॉन्ट हमारे होते हैं, तो जैसे साइज हमने इतना बड़ा कर दिया और कलर हमने यहाँ पे फॉन्ट वाला दे दिया, ये देखिए। तो इस तरह से ये आपका जो है सिंबल हो गया। तो इंसर्ट में ये ऑप्शन आपके इंसर्ट का पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो होगा हमारा वीडियो पेज लेआउट होगा। पेज लेआउट में कुछ ऐसा खास नहीं है, तो पेज लेआउट के मैं एक साथ बता दूंगा। फिर फार्मूला जो होगा वो मैं आपको कई पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि फार्मूले में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे आपके यूज के होते हैं, बहुत सारे नहीं होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन बताए जाएंगे आपको, डेटा के सारे ऑप्शन बताए जाएंगे, रिव्यू के सारे ऑप्शन, व्यू के ऑप्शन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी जो है हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले अपडेट हमारे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।